नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं रुक्मणी। अब खबर विस्तार से। भोपाल से बड़ी खबर। रतलाम मामले पर ओवैसी के बाद इम्तियाज मुफ्ती का विवादित पोस्ट पर इम्तियाज मुफ्ती ने किया सनातन का अपमान। विवादित ट्वीट में हिंदुत्व को बताया बीमारी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी है इम्तियाज मुफ्ती। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव का पलटवार में सनातन और हिंदुत्व के विरोधियों को देश की जनता अच्छे से पहचान चुकी है। रतलाम मामले पर ओवैसी के बाद इम्तियाज मुफ्ती का विवादित पोस्ट पर इम्तियाज मुफ्ती ने सनातन का अपमान किया। विवादित ट्वीट में हिंदुत्व को बताया बीमारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी है इम्तियाज मुफ्ती। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव का पलटवार। अजय सिंह का कहना है सनातन और हिंदुत्व के विरोधियों को देश की जनता अच्छे कि इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती जी की लड़की है कश्मीर से बोल रही हैं कि हिंदुत्व को ख़त्म कर देना चाहिए, वो एक बीमारी है। और उन्होंने संपूर्ण 100 करोड़ हिंदुओं को गाली बकी है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसी जिसने हिंदुत्व को बीमारी कहा है, ऐसे बीमारी ये खुद स्वयं एक बीमारी है और ये विधर्मियों के और पाकिस्तान पे राह पर चलने वाले लोग हैं। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इसको 100 करोड़ हिंदुओं से जब तक ये माफ़ी नहीं मांगे, जब तक इसको माफ़ नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान का नमक खा के और हिंदुस्तान के हिंदुओं को और हिंदुत्व को गाली बकने वाली ये महिला होती कौन है, ये भारत सरकार से हम पूछते हैं और भारत सरकार इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन का मूल सनातन विरोधी चेहरा है। ये कभी भी बांग्लादेश में जब अत्याचार होते हैं हिंदुओं पर तब इस तरह के ट्वीट नहीं करते हैं, जब पाकिस्तान में अत्याचार होते हैं तब ट्वीट नहीं करते हैं, जब भारत में गजबाए हिंद और लव जिहाद, पेशाब जिहाद, थूक जिहाद होते हैं तब इस तरह के ट्वीट नहीं करते हैं। ये भारत में इस तरह की राजनीति करने वाले नेताओं के दिन अब पूरे हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके तुष्टीकरण के साथियों को अब देश की जनता अच्छे से पहचान चुकी है। ये निंदनीय बर्ताव है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों को माफी मांगना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारा संविधान देश का हमें यही सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है। वो अलग बात है कि हम सनातनी लोग सब धर्मों का आदर करते हैं, दूसरे लोग करें ना करें उसकी बराबरी उनकी नहीं करना, लेकिन जो हमारे सनातन के संस्कार हैं वो ये है कि हम हर धर्म का आदर करते हैं। रतलाम में जो घटना हुई मैं समझता हूँ बड़ी दुखद है। किसी व्यक्ति से जबरिया दादागिरी करके, उसकी मारपीट करके, इस तरह से उसको दूसरे धर्म के देवताओं के नाम जबरन लेने के लिए मजबूर करना, मैं समझता हूँ दुखद है। ये संविधान के लिए, सनातन के लिए, हमारे अक्षुण्ण भारत के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता शिकिल व्यवहार। शिकिल, रतलाम मामले पर ओवैसी के बाद इम्तियाज मुफ्ती का विवादित पोस्ट सामने आया है, तो इसको लेकर बीजेपी ने विरोध भी जताया है। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, कांग्रेस की अगर हम बातचीत करते हैं तो अभी हाल हमने स्वदेश शर्मा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का जो अंतिम बयान सुना होगा, उसमें साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले से किनारा किया। हालांकि जिस प्रकार से गठबंधन का जो गठजोड़ है उससे आप कहीं ना कहीं कांग्रेस किनारा करती हुई नजर आ रही है और ये भी यहाँ पर साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं सनातन यानी संविधान में सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है। ये उनकी व्यक्तिगत सोच जो है वो हो सकती है। और इसमें इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस सनातन की परिभाषा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन संत समाज ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिस प्रकार से, क्योंकि मुफ्तियों की अगर हम बातचीत करते जम्मू एंड कश्मीर को, तो कहीं ना कहीं जो पीडीएफ जो गठबंधन यहां पर सामने रहा उसके ऊपर कई प्रकार के सवाल खड़े होते रहे और बीजेपी इस बात को साफ तौर पर कहती रही है कि ये जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो है और इनसे जुड़े हुए जो गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं सनातन विरोधी है। और खासतौर से मुफ्ती की पार्टी की हम बातचीत करते हैं तो इस बात के भी आरोप साफ तौर पर लगते रहे कि ये पाकिस्तान परस्ती है और आतंकवादियों का साथ देने वाली पार्टी
होती है। और इसी कारण से ये जो ट्वीट है ये खासा जो है विवादों में नजर आ रहा है, जमकर ट्रोल हो रहा है। और खासा इस बयान को लेकर जो हिंदूवादी संगठन या अन्य जो सनातन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसे लेकर खासा जो है वो रोष यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। और यह भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुत्व को बीमारी बता देना और इस बात का साफ तौर पर अपने शब्द इंग्लिश में यहां पर लिखना, जिसका साफ तौर पर हिंदी रूपांतरण की अगर हम बातचीत करते हैं तो उसमें यह सामने आना कि राम को भी इस मामले पर शर्म आती होगी। देखिए, मामला एक अलग जगह ये बताया जा रहा है और जिस प्रकार से ट्वीट है ये एक अलग बात है। उस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि संरक्षण व प्रशासन ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है, लेकिन धर्म के ऊपर आक्षेप करना और इस प्रकार का ट्वीट करना कहीं ना कहीं सनातन के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर सीधा पहाड़ इसको माना जाएगा। क्योंकि मुफ्ती जो है वो लगातार इस बात को भी साफ तौर पर अलग अलग बयानों से देती रही है। अगर हम बात करें शिकिल, अगर इस मामले को लेकर इल्तिजा मुफ्ती अगर माफी नहीं मांगती, बीजेपी की रणनीति आगे क्या होगी? देखिए, बीजेपी के साथ जो संत समाज है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य जो तमाम जो हिंदूवादी संगठन है वो इस बात का साफ तौर पर इशारा इंगित कर रहे हैं कि आने वाले समय में अब इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन होगा। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो दक्षिण में भी बयान सामने यहाँ पर आए थे जो कि कांग्रेस के गठबंधन की पार्टी के माध्यम से दिए गए थे, जिसमें कभी सनातन को एड्स बताया गया था, इसके अलावा सनातन को गंभीर जो है देश के लिए खासा गंभीर बताया गया था। उसके अलावा कई जो धार्मिक ग्रंथ है उनको लेकर भी अलग अलग जो बयानबाजी सामने थी उसे लेकर लगातार मुखर हुई। और अब बैठे बिठाए बीजेपी को एक और बड़ा मुद्दा मिला है। हालांकि संत समाज की नाराजगी इसमें साफ तौर पर जाहिर है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से जो बयान संत समाज ने दिया ये साफ तौर पर कह दिया कि भारत सरकार को इस मामले में साफ तौर पर जो है एक्शन लेना चाहिए। एक धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। और अगर हम बीते पन्नों की भी बातचीत करते तो ऐसे बयानों को लेकर बीजेपी जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने जो रुख है वो कड़े बयान करती हुई नजर आती है। और जिस प्रकार से जो बयान लगातार सामने आए हैं, चाहे हम दिग्विजय सिंह के बयानों की बातचीत करते हैं, बीते दिनों ओबीसी की बयानों की बातचीत करें, इसके अलावा देश के वो तमाम वरिष्ठ नेताओं की हम बातचीत करते हैं जो बीजेपी के विभिन्न। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।